नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। नीतीश कुमार आज यानी बृहस्पतिवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नए सिरे से सरकार गठन का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली इस सरकार में अधिकांश पुराने चेहरे ही नजर आ सकते हैं। भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय कुमार सिन्हा को चुना है, जिससे इन दोनों के बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेने की बात तय लग रही है। इसके अलावा मंत्रियों में भाजपा बहुत अधिक बदलाव करने के मूड में नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा सिटी और खान यूनिस में हवाई हमले किए, जिनमें 25 लोगों की मौत हो गई और 77 लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब एक दिन पहले ही इजरायल ने दक्षिण लेबनान के एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी एयर स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा कराए गए युद्ध विराम के बावजूद इजरायल अब तक गाजा में 393 हमले कर चुका है, जिनमें 280 लोग मारे गए और 672 घायल हुए। पिछले महीने भी आईडीएफ ने गाजा में हमले कर 9 लोगों को मार दिया था, जब इजरायल ने दावा किया कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी आज से एक और भव्य आध्यात्मिक और गौरवशाली उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। कलश यात्रा के साथ आज से ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद होगा। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 से होगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के लिए सज कर तैयार हो रही है। नेपाल में 8 सितंबर को हुए जेनजी आंदोलन और 9 सितंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान 8,000 करोड़ से अधिक नेपाली रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फाइनेंस मंत्रालय के अनुसार जेनजी प्रदर्शन के दौरान देश भर में सार्वजनिक संपत्ति, निजी व्यवसाय, संस्थान व व्यावसायिक समूहों को मिलाकर 80.22 अरब नेपाली रुपए की क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। सरकार जहां लगभग 1 खरब रुपए तक की क्षति का अनुमान लगा रही थी, वहीं उप समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह राशि उससे लगभग 20 अरब रुपए कम बताई गई है। थाईलैंड से भारत लौटे म्यांमार के मायावाड़ी में स्थित कुख्यात स्कैम सेंटर्स में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी लगातार जारी है। बुधवार देर रात को भारत थाईलैंड से 125 भारतीयों को एक विशेष सैन्य विमान के जरिए सुरक्षित वापस लाया। यह जानकारी भारतीय दूतावास बैंकॉक ने दी। दूतावास के अनुसार मार्च 2024 से अब तक कुल 1,500 भारतीयों को स्कैम सेंटर से रिहा कर थाईलैंड के रास्ते भारत भेजा गया है। बुधवार को लौटे भारतीय भी उसी अभियान का हिस्सा थे। उन्हें भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा वापस लाया गया। यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को आधिकारिक रूप से मेजर नॉन नेटो अलाय घोषित कर दिया है। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के मजबूत विश्वास और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने ऐतिहासिक सामरिक रक्षा समझौता साइन किया है, जिसके तहत सऊदी अरब को अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण बेचे जाएंगे। इसमें करीब 300 अमेरिकी टैंक, उन्नत फाइटर विमान और आधुनिक हथियार शामिल हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर एक रहस्यमयी पत्थर खोजा है। यह पत्थर लाल ग्रह की प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिलहाल वे इसे एलियन रॉक के नजरिए से ही देख रहे हैं। यह पत्थर एक छोटी डेस्क जैसा दिखता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हो सकता है कि यह पत्थर किसी अन्य सौर मंडल से यहां लाया गया हो। भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की यह सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। हार्दिक पिछले कुछ समय से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं और उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा है कि हार्दिक का ध्यान फिलहाल खेल के सबसे छोटे प्रारूप पर केंद्रित है। बुमराह को भी इस वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। वहीं भारतीय टेस्ट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को असम और पूर्वोत्तर भारत के युवाओं से अपील करी कि वे संगठन के बारे में पूर्वाग्रहों या दुष्प्रचार के आधार पर अपनी राय न बनाएं। भागवत ने अपनी 3 दिवसीय असम यात्रा के अंतिम दिन युवा नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस के सिद्धांतों, आदर्शों व कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। साथ ही संगठन के बारे में चल रहे वाद विवाद और चर्चाओं का जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि आरएसएस अब सार्वजनिक चर्चाओं का विषय बन गया है, लेकिन ये चर्चाएं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। भागवत ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों और डिजिटल स्रोतों पर संघ के बारे में 50% से अधिक जानकारी या तो गलत है या अधूरी है। जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहे G20 के 20वें सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी 21 नवंबर को रवाना होंगे। इस बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। यह लगातार चौथी बार है जब इस सम्मेलन की मेजबानी ग्लोबल साउथ के देशों में हो रही है। यह आयोजन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल साउथ की भूमिका उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भारत का नजरिया पेश करेंगे और शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों में अपनी बात रखेंगे। पीएम अपने संबोधन में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, कारोबार, विकास परक वित्त, वैश्विक कर्ज की चुनौतियां, प्रतिरोधक विश्व के निर्माण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा विषय को शामिल कर सकते हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।